औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम जो है व्यूवर्स हैं उनको सबको वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। आप लोगों का चैनल सोशो मेडिकल चैनल स्पेशली मेरे तमाम वो गवर्नमेंट के एसपीएस तमाम गवर्नमेंट के हेल्थ के एम्प्लॉइज़ जिनको EMR में या HMIS ऐप के वर्जन में प्रॉब्लम आता है, स्पेशली जो डेली रूटीन वर्क के हवाले से वीडियोस मेरा अपलोड करने का मकसद ये होता है कि आप लोगों के छोटे मोटे इश्यूज़ जो हैं वो साथ साथ डिज़ोल्व होते रहें और कहीं पे भी मेरे किसी बहन या भाई को एंट्री में इशू है तो वो उनका इशू क्लियर हो जाए। आज मैं बात करूँगी HMIS ऐप का जो न्यू वर्जन 2.4 आया है उसमें मल्टीपल इश्यूज़ लोगों को आ रहे हैं एंट्रीज़ में, उसमें काफ़ी सारा उन्होंने मेथडोलॉजी चेंज कर दी है। तो आज हम स्पेसिफ़िकली बात करेंगे फैमिली प्लानिंग वाला जो पोर्शन है, मतलब आपके कोई क्लाइंट फैमिली प्लानिंग सर्विसेज लेने के लिए आता है तो आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं और आपने कैसे उसको डील करना है। लेट्स स्टार्ट। हमारे पास पेशेंट आ गई, आपने उसका आईडी कार्ड डालना है। अगर तो स्कैन वाला आईडी कार्ड है तो आप उसको स्कैन कर लेंगी, अदरवाइज़ जो है आप मैनुअली ही उसको एंटर करेंगे। ये आपके पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ठीक है। इसमें आप चले जाएंगे। ये इशू पता नहीं क्यों आ रहा है बार बार। इसको हम सेल्फ पे कर रहे हैं, मरीज़ का अपना है। फर्स्ट नेम, फ़ोन नंबर 03035204। जो भी पेशेंट का एड्रेस होगा आप लोग वो डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ आप इसकी एंटर करेंगे। उसके बाद जेंडर आ जाएगा, मैरिटल स्टेटस आ जाएगा। ब्लड ग्रुप पर अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो आप उसको एन नहीं कर दें। ये आपका अच्छा, ये भी इशू होता है फ़ोन नंबर का, तो मैं इसमें ये करती होती हूँ कि मैं इसका एक डिजिट चेंज करती हूँ और बाद में फिर उसको अपडेट कर देती होती हूँ। तो इस तरह आप लोग भी कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट की एंट्री में इशू आ रहा है तो आप इसको डिजिट को चेंज करके सेव करके दोबारा इसको एडिट में जाके अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको करूँगी, अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी। ठीक हो गया। अभी देखें, अभी हम इसको यहाँ से दोबारा सर्च करेंगे। जब हमने इसको देखें सेल्फ पे सर्च किया है तो सबसे पहले मैं इसका फ़ोन नंबर सेट करूँगी, ठीक है। एडिट में जाके अब आपने इसको कर लिया, आपका रिकॉर्ड अपडेटेड हो गया। अब आप इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपका जो ऑप्शन है LHV ANC है तो LHV वाला आप क्लिक करेंगे। इम्यूनाइजेशन वाला है, OTP वाला, लेकिन हमने पेशेंट को फैमिली प्लानिंग सर्विसेज देनी है, सो हम फैमिली प्लानिंग वाले को टिक करेंगे। क्लाइंट हिस्ट्री रेफर्ड बाय, अगर पेशेंट सेल्फ खुद ब खुद आया है, वाकिन है तो होगा। अगर LAW ने भेजा है या किसी BIU से आया है या जिस भी मतलब क्राइटेरिया जो इसके मुताबिक होगा आप उसको टिक करेंगे। मेरे पास पेशेंट सेल्फ आया था, वॉक इन पेशेंट होगा। क्लाइंट एजुकेशन क्या है, प्राइमरी है। शादी को जितना अरसा हुआ होगा आपने पेशेंट से हिस्ट्री लेनी है तो आपने वो एंटर कर देना। इसकी शादी को 7 साल हो गए हैं। स्पाउस नेम क्या है, जो उसके हस्बैंड का नाम होगा आप वो लिखेंगे। स्पाउस CNIC देखें, पहले एक से काम चल जाता था, अब उन्होंने हर एक का अलहदा से मांगा हुआ है। तो इसके लिए आप अपनी कम्युनिटी में जो आपके हेल्थ वर्कर्स हैं उनको भी थोड़ा एक्टिव करें कि जो है वो पेशेंट्स के कार्ड फौरी तौर पे अपडेट करें, क्योंकि इन फ्यूचर मेरे ख्याल में किसी पेशेंट को कोई ट्रीटमेंट मिलना ही नहीं है, इसके कोई मेडिकल हेल्प नहीं मिलेगी। वाइटल्स आप उसके एंटर करेंगे। 110/80 उसका BP है। अच्छा, स्पाउस एजुकेशन क्या है, मैट्रिक है, मेल चाइल्ड अलाइव,
उसके पास दोनों बेटे हैं, बेटी उसके पास कोई नहीं है। नंबर ऑफ चाइल्ड डाइड 0। एज ऑफ यंगेस्ट चिल्ड्रन 1 ईयर, नहीं सॉरी 1 ईयर नहीं है, लेस देन 6 मंथ है। जियोग्राफिकल एक्सेस, आप इसमें यह है कि आपके पास जो पेशेंट आई है वो आपकी हेल्थ फैसिलिटी से कितनी दूर है, ये आपने उसका डिस्टेंस अंदाजे से लिख लेना है। मेरी पेशेंट जो है ये जो है मोर देन नहीं नियर बाई वॉकिंग डिस्टेंस से अगर पेशेंट आई है, जो बिल्कुल पास से आई है, पैदल आई है, तो आप उसको वॉकिंग विद इन 5 किलोमीटर। ये पेशेंट जो है मोर देन 5 किलोमीटर है, ठीक है। इसको सेव कर लिया आपने। उसके बाद आप पेशेंट का दोबारा खुल जाएगा। पेशेंट का वज़न था 65 kg, टेम्परेचर उसको नहीं था, पल्स उसकी 86 पर मिनट थी। आपने इसको भी सेव कर लेना है। आफ्टर दिस सेविंग प्रीवियस यूज़र नो, ठीक हो गया। अगर वो कर रही होगी तो आप यस करेंगे। अच्छा, अब इसमें हिस्ट्री आगे, मेडिकल हिस्ट्री, डायबिटीज़ है अगर होगी तो आप यस लिखेंगे, नहीं है तो आप नो करेंगे। हाइपरटेंशन नो, माइग्रेन तो नहीं होती नो, स्मोकिंग नो, बहुत एडवांस कंट्रीज़ में, एडवांस सिटीज़ में फीमेल स्मोकिंग करती हैं, हाँ हुक्का पी सकती हैं, ये भी बिल्कुल। ब्रेस्ट फीडिंग यस। लास्ट डिलीवरी less than 6 month, miscarriage recently no, abortion recently no, pelvic inflammatory disease तो नहीं है उसको नो, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन अगर आपने कोई करवाई है तो ठीक है, नहीं तो वो नन में आएगा। इसको भी आपने सेव कर लेना है। थोड़ा सा नेट का इशू है, इसको प्रॉब्लम हो रहा है, अदरवाइज़ जो है ये फौरी साथ साथ होता जाए तो फिर इतना टाइम भी नहीं लेता है। आपकी मेडिकल हिस्ट्री सेव हो गई है। उसके बाद है हिस्ट्री ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग नो, प्रीवियस बर्थ क्या है, एसवीडी है, आप इसको सेव कर लेंगे। अगर सी सेक्शन होगा तो सी सेक्शन को मतलब जो भी उसका जो होगी डिलीवरी सिजेरियन होगी, ये भी आपका सेव हो गया। एग्जामिनेशन आपने किया है, डिस्चार्ज है कोई, अब इसमें मुझे खुद नहीं समझ आ रही कि इसमें कुछ में डिस्चार्ज सिंपली, ठीक है, इसको आप सेव कर लें। वैसे आप इसको छोड़ दें तो भी सेव हो जाता है, ठीक हो गया, ये सेव हो गया। अच्छा, काउंसलिंग एंड प्रोविजन, डिड यू यूज़ FP व्हील कार्ड, ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है नो। डिड यू काउंसल द पेशेंट फॉर सुटेबल मेथड यस। व्हाट मेथड प्रोवाइड डैम्पा, आप इसमें जो उसको मेथड देंगे, कंडोम्स देंगे, पिल्स देंगे। COC पिल्स हमारे पास आ रही हैं, POP नहीं आ रही, पिल्स ECPs नहीं आ रही, डेपो सबकुटेनियस नहीं है, डेपा IM वाला आ रहा है, UCD जो भी मतलब वो लेना चाहिए। ये पेशेंट की रिक्वायरमेंट थी डेपा इंजेक्शन, हमने उसको डेपो लगाया है। व्हाट वाज द डिज़ायर्ड मेथड प्रपोज्ड, कौन सा मेथड आपने उसको तजवीज़ किया, उसकी क्या डिज़ायर थी, उसकी भी यही डिज़ायर थी डेपो। व्हाट मेथड अडॉप्टेड किया, कौन सा मेथड अडॉप्ट किया, ठीक है, डेपो लगाया गया। और फॉलोअप के लिए आप उसको बुलाएंगे 1 वीक में, जब उसको कोई प्रॉब्लम हो मतलब, लेकिन एटलीस्ट 1 वीक के बाद आप उसको बुला लीजिएगा, ठीक हो गया। यहाँ पे देखें आपका सेव हो गया, ठीक है, अब आपका कंप्लीट हो गया।